जो जयराम रमेश थे उन्होंने वो उनको खुद बोला था कि उनसे अच्छा चेहरा तो प्रियंका गांधी जी हैं। और चेहरा हो सकती हैं, एक महिला के तौर पे भी एक प्रभावी मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी की जगह ले सकती हैं। तो बहुत अच्छा चेहरा है प्रियंका गांधी जी। और उसके अलावा अगर मोदी जी के अलावा आप विपक्ष में ऑप्शन दोगे तो एक अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, जहाँ तक सर्वमान्य नेता। देखो, मैं बच्चे की बातों पे इतना यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि केजरीवाल को ये नहीं जानते होंगे जितना गहराई से केजरीवाल को मैं जानता हूँ। क्योंकि केजरीवाल हमारे एनजीओ में था। हमारे एनजीओ था न्याय भूमि और इसका एनजीओ था परिवर्तन। तो मैं इसको बड़ी नज़दीक से जानता हूँ। मैं ऑटो चलाता हूँ और मैंने अपने ऑटो पे इस केजरीवाल को 2 से 3 बार अपने उसके घर छोड़ा है। तो ये वो बहरूपिया है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए देश को भी बेच सकता है। केजरीवाल का एक काम है दूसरों के सामान पर कब्जा करना। प्रधानमंत्री के लिए कहीं भी केजरीवाल सेटेबल नहीं है, और रही मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। अभी आज मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करना चाहता हूं, बहुत जल्दी हमारे देश के अंदर पीओके हमारे देश में आने वाला है, और इसकी खुशखबरी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। और काम चालू हो चुका है। आपको कोई दिन जा रहा है कि जिस दिन आप मीडिया के द्वारा सुनोगे कि पीओके हमारे देश में विलय हो चुका है। देखिए, हमारे देश के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया का मुसलमान आज भारत के साथ चलने को तैयार है। सिर्फ गुमराह करा जा रहा है। हाँ जी, कान ले गया, ये नहीं पता कौन कान ले गया। ये विपक्ष का काम है। लेकिन मैं आज भी मुसलमानों से, भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप रहते हो, जिस तरह हम रहते हैं, इसी तरह रहोगे। अगर पूरी दुनिया के अंदर कहीं मुसलमान सुरक्षित है, वो हमारे देश में सुरक्षित है। देखो, ये तो भारत की बात तो छोड़ दो, तो पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। ये अखिलेश जो है वो यूपी तक रह गया और अपने परिवार में सिमट के रह गया। जो व्यक्ति अपने परिवार को ही समेटता रह गया, वो व्यक्ति देश को क्या समेटेगा। आज अगर अखिलेश से पूछा जाए कि देश की अगला आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप इस देश को क्या देने वाले हैं, क्या भविष्य देने वाले हैं, इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है। प्लान अगर देखना है तो मोदी जी के पास देखिए, आगे आने वाला 50 साल का प्लान है मोदी जी के पास। पहली बात तो कोई विपक्ष के पास चेहरा नहीं है, ऐसा चेहरा जो स्तर पर प्रभावी चेहरा हो। और सबसे अच्छी बात चेहरे की रही है बीजेपी में। और विपक्ष के पास एक राहुल गांधी जी थे, जहाँ तक लगते थे मतलब होंगे, उनकी भी 6 साल की सदस्यता जा चुकी है। पिछले 5 साल के इनके आपस में भाषण देखे जाए पूरे विपक्ष के, तो बिल्कुल एक दूसरे के विरोधाभास रहे हैं। वो पलटू राम किसी की बोल रहे हैं, कभी ममता जी लालू यादव पे बोलती हैं, लालू यादव। मतलब आपको लगता है कि ये स्टेबल रह सकती है सरकार? तो कभी नहीं रह सकती। 34 साल में तो अब आई थी स्टेबल सरकार, अब नहीं आ सकती। तो इसलिए एक ही चेहरा है जो मोदी जी हैं। मोदी जी के अगर मोदी चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो उसके बाद ही बहुत चेहरे हैं, जैसे नितिन गडकरी जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो स्टेबल चेहरे हैं। अभी की राजनीति तो देखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई नया चेहरा हमें दिखेगा। बट हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन भी कुछ ना कुछ रोल इस इलेक्शंस में निभाएगा। बट अभी को देखते हुए नहीं कह सकते कि कुछ उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि उनसे कि कुछ वो एक बेटर कॉम्पिटिशन दे पाएंगे मोदी गवर्नमेंट को। जो जयराम रमेश थे उन्होंने उनको खुद बोला था कि उनसे अच्छा चेहरा तो प्रियंका गांधी जी हैं। और चेहरा हो सकती है, एक महिला के तौर पे भी एक प्रभावी मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी की जगह ले सकती हैं। तो बहुत अच्छा चेहरा है प्रियंका गांधी जी। और उसके अलावा अगर मोदी जी के अलावा आप विपक्ष में ऑप्शन दोगे तो एक अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, जहाँ तक सर्वमान्य नेता। देखो, मैं बच्चे की बातों पे इतना यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि केजरीवाल को ये नहीं जानते होंगे जितना गहराई से केजरीवाल को मैं जानता हूँ। क्योंकि केजरीवाल हमारे एनजीओ में था। हमारे एनजीओ था न्याय भूमि और इसका एनजीओ था परिवर्तन। तो मैं इसको बड़ी नज़दीक से जानता हूँ। मैं ऑटो चलाता हूँ और मैंने अपने ऑटो पे इस केजरीवाल को 2 से 3 बार अपने उसके घर छोड़ा है। तो ये वो बहरूपिया है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए देश को भी बेच सकता है। जिस हिसाब से उन्होंने शिक्षा पर काम किया है, ट्रांसपोर्टेशन पर काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक पर काम किया है, तो ऐसा मुझे मुख्यमंत्री नहीं लगता जिसने इतनी जल्दी इतनी नेशनल पार्टी बना ली हो। ऐसी कोई नेशनल पार्टी नहीं बनती है। उतने अच्छे काम किए तभी नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है उसको। देखो, एक तो मैं बच्चों को साफ कर देना चाहता हूँ, शायद इसको पता नहीं है, ज्ञान कम है इसमें।
जो दिल्ली के अंदर 4 डैम हैं कूड़े के, उसके ऊपर फैसला आज से 6 साल पहले हो चुका था। और इसकी लड़ाई जो हमारे सांसद हैं गौतम गंभीर जी, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और इसका पहाड़ को 3 हिस्सों में डिवाइड करके कूड़े को डेमोनेशन करा जा रहा है, प्लास्टिक एक तरफ और कूड़ा एक तरफ करके खाद बनाई जा रही है। और ये आज तक नहीं, ये पिछले 4 साल से काम चल रहा है। ये पहाड़ का, ये इसका क्या काम है, इस केजरीवाल का एक काम है दूसरों के सामान पर कब्जा करना। जैसे परिवर्तन एनजीओ है, परिवर्तन एनजीओ केजरीवाल की नहीं थी। ये परिवर्तन एनजीओ जो थी, ये जो हमारे कविराज हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी के अंदर, बहुत अच्छा नाम है उनका, ये उन्होंने बनाई थी परिवर्तन, और उस पर कब्जा करा केजरीवाल ने। अन्ना ने आंदोलन किया, उस पर कब्जा करा केजरीवाल ने। ऑटो वालों ने सपोर्ट दिया, उस पर उनको लात मार करके आज केजरीवाल बैठा है। और रही केजरीवाल, ट्रांसपोर्ट के अंदर इतना बड़ा घोटाला हो चुका है कि दिल्ली के अंदर 5840 बसें थी शीला दीक्षित के टाइम पे, और इस समय दिल्ली के डीटीसी के पास 1800 से 2200 बसें रह गई हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार जो बसें 15 साल के अंदर ख़त्म होती हैं, ख़त्म होने से 2 साल पहले उन बसों को खरीदने के लिए कंपनियों को कहा जाता है, और इस केजरीवाल ने अभी तक एक भी बस नहीं खरीदी है। नंबर 1, बच्चा कह रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक बनाने के अंदर 50 से 60 लाख रुपया लगा, और मोहल्ला क्लिनिक पूरी दिल्ली के अंदर चलिए, मैं चलता हूँ सारा दिन, मैं फ्री ऑटो चलाऊँगा। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर बीपी नापने की मशीन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो डॉक्टर बैठे हैं, वो डॉक्टर बैठे हैं जिनको मोहल्ले के लोग भी उनसे दवाई लेना पसंद नहीं करते। अगर इतना पैसा दिल्ली की डिस्पेंसरियों में केजरीवाल ने लगा दिया होता तो शायद दिल्ली के हॉस्पिटलों से अच्छे आज दिल्ली की अपनी डिस्पेंसरियां होती। मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल बेकार बना, फ्रॉड बना। मेडिकल के अंदर एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया। शीला दीक्षित के टाइम पे 8 हॉस्पिटल बन रहे थे, उसमें से सिर्फ 2 हॉस्पिटल बने हैं, वो भी शीला दीक्षित के द्वारा। ऑक्सीजन के प्लांट के लिए 1,72,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया था, इसने ऑक्सीजन का प्लांट तक नहीं बना पाया। तो ये क्या करा इसने, ये बेरुपया आदमी। प्रधानमंत्री के लिए कहीं भी केजरीवाल सेटेबल नहीं है, और रही मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। अभी आज मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी हमारे देश के अंदर पीओके हमारे देश में आने वाला है, और इसकी खुशखबरी आपको बहुत जल्दी मिलेगी, और काम चालू हो चुका है। आपको कोई दिन जा रहा है कि जिस दिन आप मीडिया के द्वारा सुनोगे कि पीओके हमारे देश में विलय हो चुका है। वहाँ की जनता, वहाँ की पब्लिक इस समय एक ही डिमांड कर रही है कि मोदी जी आप हमें बचाइए, मोदी जी आप हमें भारत में मिलाइए। तो मैं आपको ये भी खुशखबरी दे रहा हूँ, आने वाले टाइम के अंदर पीओके बहुत जल्दी, इस 24 के चुनाव से पहले पीओके हमारे देश के अंदर होगा। जो सीसी आप बोल रहे हैं ना, 1980 के अंदर कांग्रेस हम दो हमारे दो का विकल्प लेके आई थी। उसके अंदर ये था, हम दो हमारे दो, हमारे घर में 4-4, 5-5 बच्चे होते थे, हिंदुओं के माइंड में बिठा दिया गया, लेकिन वो सिर्फ हिंदुओं के लिए लागू हुआ। हिंदुओं के जो 4-5 बच्चे होते थे उनके दिमाग में बैठ गया, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। अब हम दो हमारा एक पे आ गए हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय हमारे देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी, जिसमें 2 करोड़ मुस्लिम थे, 32.5 करोड़ हिंदू थे, 50 लाख सिख, ईसाई और फारसी थे। आज हम 32.5 करोड़ से 80 करोड़ नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मुस्लिम 2 करोड़ से 35 करोड़ पार कर चुके हैं। तो क्या अभी भी हमें जरूरत नहीं है क्या? हम कहाँ जाएंगे? पूरी दुनिया में हमारा क्या है? हमारा इतना बड़ा खंड भारत था, अब इतना बड़ा रह गया। अगर हम यहाँ से भी भगा दिए गए तो समुद्र देवता भी हमें बाहर निकाल के फेंक देंगे, और ये होना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे देश के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जबकि पूरी दुनिया का मुसलमान आज भारत के साथ चलने को तैयार है। सिर्फ गुमराह करा जा रहा है। हाँ जी, कान ले गया, कान ले गया, ये नहीं पता कौन कान ले गया। ये विपक्ष का काम है। लेकिन मैं आज भी मुसलमानों से, भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप रहते हो, जिस तरह हम रहते हैं, इसी तरह रहोगे। अगर पूरी दुनिया के अंदर कहीं मुसलमान सुरक्षित है, वो हमारे देश में सुरक्षित है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति मुस्लिम बने, उपराष्ट्रपति मुस्लिम बने हैं, और आप बताइए
कौन से पद में मुस्लिम नहीं है? क्या क्या बड़े बड़े पदों पर मुस्लिम नहीं है? प्रोफेसर मुस्लिम नहीं है? आप बताइए कहाँ पर मुस्लिम नहीं है? लेकिन ये मुसलमानों को हवा बना करके उनको डराया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास भारतीय जनता पार्टी का कहना था, और यूपी में जाके देख लीजिए, अब की बार जो 17 के 17 मेयर बने हैं उसका नतीजा यही है कि मुसलमानों ने भी वोट दिया है।